कौरवों की 11 विशाल अक्षौहिणी सेना के सामने पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाएं और उनका अद्भुत वज्र व्यूहरचना। जानते हैं आगे क्या हुआ? संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत भीष्म पर मेरे आभा शर्मा जावास के साथ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सूर्योदय के समय किस पक्ष के योद्धा युद्ध की इच्छा से अधिक हर्ष का अनुभव करते हुए जान पड़ते थे? भीष्म के नेतृत्व में निकट आए हुए मेरे सैनिक अथवा भीमसेन की अध्यक्षता में आने वाले पांडव सैनिक? इस समय कौन अधिक प्रसन्न थे? चंद्रमा, सूर्य और वायु किनके प्रतिकूल थे? किनकी सेना की ओर देखकर हिंसक जंतु भयंकर शब्द करते थे? किस पक्ष के नवयुवकों के मुख की कांति प्रसन्न थी? वे सब बातें तुम मुझे ठीक ठीक बताओ। संजय बोले, नरेंद्र, दोनों ओर की सेनाएं समान रूप से आगे बढ़ती थी। दोनों ओर के व्यूह में खड़े हुए सैनिक हर्ष से उल्लासित थे। दोनों ही सेनाएं वनक्षेणियों के समान आश्चर्य रूप प्रतीत होती थी और दोनों ही हाथी, रथ एवं घोड़ों से भरी हुई थी। भारत, दोनों ओर की सेनाएं विशाल, भयंकर और दुस्सह थी। मानो विधाता ने दोनों सेनाओं को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही रचा था। दोनों में ही सत्पुरुष भरे हुए थे। आपके पुत्र कौरवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर था और कुंती के पुत्र उनसे युद्ध करने के लिए पूर्वाभिमुख खड़े थे। कौरव सेना दैत्यराज की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडव वाहिनी देवराज इंद्र की सेना के तुल्य प्रतीत होती थी। पांडव सेना के पीछे की ओर से हवा चल रही थी और आपके पुत्रों की ओर देखकर हिंसक जंतु बोल रहे थे। आपके पुत्र की सेना में जो हाथी थे, वे पांडव पक्ष के गजराजों के मदों की तीव्र गंध सहन नहीं कर पाए। दुर्योधन कमल के समान कांति वाले मद्रस्रावी गजराज पर बैठकर कौरव सेना के मध्य भाग में खड़ा था। उसके हाथी पर सोने का हौदा कसा हुआ था और पीठ पर सोने की जाली बिछी हुई थी। उस समय बंदी और मागधजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उसके मस्तक पर चंद्रमा के समान कांतिमान श्वेत छत्र तना हुआ था और कंठ में सोने की माला सुशोभित थी। गांधार शकुनी गांधार देश के पर्वतीय योद्धाओं के साथ आकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। हमारी संपूर्ण सेना के आगे वृद्ध पितामह भीष्म थे। उनके सिर पर श्वेत रंग की पगड़ी थी और श्वेत वर्ण का ही छत्र तना हुआ था। उनके धनुष और खड्ग भी श्वेत ही थे। वे श्वेत शैल के समान प्रकाशित होने वाले श्वेत घोड़ों और श्वेत ध्वज से सुशोभित थे। उनकी सेना में आपके सभी पुत्र बालिक सेना का एक अंश, शल और अंबष्ट, सौवी, सिंधु तथा पंचनद देश के शूरवीर क्षत्रिय विद्यमान थे। उनके पीछे प्राय समस्त राजाओं के गुरु, उदार हृदय वाले महामना द्रोणाचार्य हाथ में धनुष लिए लाल घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण में रथ में बैठकर भूमिपाल की भांति युद्ध के लिए जा रहे थे। वृद्ध क्षत्र का पुत्र जयद्रथ, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, शालव और मत्स्य देशी क्षत्रिय तथा सब भाई कैकेय राजकुमार युद्ध की इच्छा से हाथियों के समूह के साथ संपूर्ण सेना के मध्य भाग में स्थित थे। महान धनुर्धर और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले गौतम वंशीय महामना कृपाचार्य कुरुत्तर भार ग्रहण करके शक, किरात, यवन तथा पहलव सैनिकों के साथ
कौरव सेना के बाएं भाग में होकर चल रहे थे। हाथ में हथियार लिए सुशिक्षित सुराष्ट्र देशीय वीरों तथा वृष्णि और भोजवंशी के महारथियों द्वारा पालित विशाल सेना कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित होकर आपकी सेना के दाहिने भाग से होकर युद्ध के लिए यात्रा कर रही थी। या तो हम अर्जुन पर विजय प्राप्त करेंगे अथवा हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके 10,000 संतप्त रथी तथा बहुत से अस्त्रवेता त्रिगर्त देशीय शूरवीर जिस ओर अर्जुन थे उसी ओर जा रहे थे। भारत आपकी सेना में 1 लाख से अधिक हाथी थे। एक एक हाथी के साथ 100-100 रथ थे और एक एक रथ के साथ 100-100 घोड़े थे। प्रत्येक अश्व के पीछे 10-10 धनुर्धर, प्रत्येक धनुर्धर के साथ 100-100 पैदल सैनिक नियुक्त किए थे जो ढाल तलवार लिए रहते थे। भरत नंदन, इस प्रकार भीष्म ने आपकी सेनाओं का व्यूह रचा था। शांतनु नंदन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन मानुष, दैव, गंधर्व और आसुर प्रणाली के अनुसार व्यूहरचना करके सेना के अग्रभाग में स्थित होते थे। भीष्म द्वारा रचित कौरव सेना का यह व्यूह महारथियों के समुदाय से संपन्न हो समुद्र के समान गर्जना करता था। युद्ध में उसका मुख पश्चिम की ओर था। नरेंद्र, आपकी सेना अनंत रूप वाली एवं भयंकर थी। पांडवों की वैसी नहीं थी, परंतु मैं तो सभी सेना को विशाल और दुर्जय मानता हूं। और वह सेना विशाल और दुर्जय है जिसका नेता साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। राजन, युद्ध के लिए उद्वत हुई दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। भीष्म ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका भेदन करना असंभव था। उसे अक्षोभ्य सा देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की अंग कांति फीकी पड़ गई। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, महाबाहु धनंजय, जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ हम समरभूमि में कैसे युद्ध कर सकते हैं? महातेजस्वी शत्रुसूदन भीष्म ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यह अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यूह रचा है। शत्रुनाशन अर्जुन, हम लोग अपनी सेनाओं के साथ प्राण संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस महान व्यूह से हमारा उद्धार कैसे होगा? राजन, तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आपकी सेना को देखकर विषादग्रस्त से हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, प्रजानाथ, अधिक बुद्धिमान, उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं उसे बताता हूं, सुनिए। राजन, आप दोष दृष्टि से रहित हैं, अतः आपको वह युक्ति बताता हूं। पांडुनंदन, उसे केवल देवर्षि नारद, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं। कहते हैं पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय इसी विषय को लेकर पितामह ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से इस प्रकार कहा था, विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं, अधर्म, लोभ और मोह त्याग कर उद्यम का सहारा ले अहंकार शून्य होकर युद्ध करो। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। राजन, इसी नियम के अनुसार आप भी यह निश्चित रूप से जान लें कि युद्ध में हमारी विजय अवश्यंभावी है। जैसा कि नारद जी ने कहा है, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। विजय तो श्री कृष्ण का एक गुण है, अतः वह उनके पीछे पीछे चलता है। जैसे विजय गुण है उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है। भगवान गोविंद का तेज अनंत है। वे शत्रु के समुदाय में भी कभी
व्यथित नहीं होते, क्योंकि वे सनातन पुरुष परमात्मा हैं। अतः जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। ये श्री कृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होने वाले ईश्वर हैं। इनका बाण अमोघ है। यही पूर्व काल में श्रीहरि रूप में प्रकट हो वज्र गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवताओं और असुरों से बोले, तुम लोगों में से किसकी विजय हो? उस समय जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर पूछा, श्री कृष्ण हमारी जीत कैसे होगी, उन्हीं की जीत हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से इंद्र आदि देवताओं ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया था। अतः भारत, मैं आपके लिए किस प्रकार की व्यथा या चिंता होने का कारण नहीं जानता, क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वंभर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा रखते हैं। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म की सेना का सामना करने के लिए अपनी सेना की व्यूरचना करते हुए उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। कुरुकुल के धुरंधर वीर पांडवों ने उत्तम युद्ध के द्वारा उत्कृष्ट स्वर्गलोक की इच्छा रखकर शास्त्रोक्त विधि से शत्रु के मुकाबले में अपनी सेना का व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मध्य भाग में सव्यसाची अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडी की सेना थी और अग्रभाग में भीमसेन द्वारा पालित धृष्टद्युम्न विचरण कर रहे थे। राजन, उस व्यूह के दक्षिण भाग की रक्षा इंद्र के समान धनुर्धर सात शिरोमणि श्रीमान सातकी कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथियों की सेना के बीच में खड़े हुए एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए, जो देवराज इंद्र के रथ की समानता करता था। उस रथ में सब आवश्यक सामग्री रखी गई थी। भांति भांति के सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित होने के कारण उस रथ की विचित्र शोभा थी। उसमें सुवर्ण में भांड तथा रस्सियां रखी हुई थी। उस समय किसी सेवक ने युधिष्ठिर के ऊपर हाथी के दांतों की बनी हुई शलकाओं से युक्त श्वेत छत्र लगा रखा था, जिसकी बड़ी शोभा थी। कुछ महर्षि गणों ने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उनकी दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। शास्त्रों के विद्वान पुरोहित, ब्रह्म ऋषि और सिद्धगण जप, मंत्र तथा उत्तम औषधियों द्वारा सब ओर से युधिष्ठिर के कल्याण और शत्रुओं के संहार का शुभ आशीर्वाद देने लगे। उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर बहुत से वस्त्र, गाय, फल, फूल और सुवर्ण में आभूषण ब्राह्मणों को दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन का रथ ज्वालमालाओं से युक्त अग्नि के समान शोभा पाता था। उसमें सूर्य की आकृति के सहस्त्रों चक्र विद्यमान थे। सैकड़ों क्षुद्र घटिकाएं लगी हुई थी। बहुमूल्य जाम्बुरन नामक सुवर्ण से भूषित होने के कारण उस रथ की विचित्र शोभा थी। उसमें श्वेत रंग के घोड़े और सुंदर पहिए लगे थे। गांडीव धनुष और बाण हाथ में लिए हुए कपिध्वज अर्जुन उस रथ पर आरूढ़ थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बागडोर संभाल रखी थी। अर्जुन के समान धनुर्धर इस भूतल पर ना तो कोई है और ना होगा ही। महाराज, जो सुंदर बाहों वाले भीमसेन बिना आयुध के केवल भुजाओं से ही युद्ध में मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रों की सेना का संहार कर डालने के लिए अत्यंत रौद्र रूप धारण कर रखा था। वृकोदर भीमसेन नकुल और सहदेव के साथ रहकर अपने वीररथी धृष्टद्युम्न की रक्षा कर रहे थे, जो सिंहों और सांडों के समान उन्मत्त से होकर युद्ध का खेल खेलते हैं, जिनका दर्प गजराज के समान बड़ा हुआ है तथा जो लोक में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन्हीं दुर्धर्ष वीर भीमसेन को सेना के अग्रभाग में उपस्थित देख आपके सैनिक भय से उद्विग्न चित हो कीचड़ में फंसे हुए हाथियों की भांति व्यथित हो उठे। उस समय
सेना के मध्य भाग में खड़े हुए दुर्जय वीर निद्रा विजयी भरत श्रेष्ठ राजकुमार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, धनंजय, ये जो आपकी सेना के मध्य भाग में स्थित हो, रोष से तप रहे हैं और सिंह के समान हमारी सेना की ओर देखते हैं, यही कुरुकुल केतु भीष्म है, जिन्होंने अब तक 300 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। जैसे बादल अंशुमाली सूर्य को ढक देते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएं इन महानुभाव भीष्म को आच्छादित किए हुए हैं। नरवीर अर्जुन, तुम पहले इन सेनाओं को मारकर भरत कुलभूषण भीष्म जी के साथ युद्ध की अभिलाषा करो। संजय कहते हैं, दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्थित देख श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय कहते हैं, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, मंदराचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आई, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्ही कुमारी काली, कापाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। महाभागे, तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली पूजनीय कात्यायनी हो। तुम ही विकराल रूप धारिणी काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। तुम भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रु को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाक के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभ नाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधुमाक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम्हें जातवेता अग्नि की शक्ति हो। जंबू, कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देवधारियों की महानिद्रा हो। भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। सावित्री, स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद माता तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है।
तुम्हारी कृपा से इस रणंगन में मेरी सदा ही जय हो। मां, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम्ही जंभिनी, मोहिनी, माया, ह्रीं, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन के इस भक्तिभाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे। दुर्धर्षवीर, तुम तो साक्षात नर हो। ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजय हो। साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर्धान हो गई। वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया और वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए। फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। जो मनुष्य प्रातः उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता। शत्रु तथा सर्प आदि विषैले दांतों वाले जीव भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता। इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होती है और बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है। वह दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है। चोर भी इसे छोड़ देते हैं। वह संग्राम में सदा विजयी होता और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संपन्न हो 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। यह सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी के कृपा प्रसाद से मैंने प्रत्यक्ष देखा है। राजन, आपके सभी दुरात्मा पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मोहवश यह नहीं जानते थे कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षात नरनारायण ऋषि हैं। वे कपालपाश से बद्ध होने के कारण इस समुचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते। द्वैपायन व्यास, नारद, कण्व तथा पापशून्य परशुराम ने तुम्हारे पुत्र को बहुत रोका था, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। जहां न्यायोचित बर्ताव, तेज और कांति है, जहां ह्रीं, श्री और बुद्धि है तथा जहां धर्म विद्यमान है, वहीं श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है, वहीं विजय भी है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए? किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे? संजय, हृदय को कंपित कर देने वाले संग्राम में किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रों ने या पांडवों ने? यह मुझे बताओ। किसकी सेना में सुगंधित पुष्पमाला आदि का प्रादुर्भाव हुआ? किस पक्ष के गरजते हुए योद्धाओं की वाणी उदारतापूर्ण और उत्साह युक्त थी? संजय ने कहा, राजन, दोनों ही सेनाओं के योद्धा उस समय हर्ष में भरे हुए थे। उभय पक्ष में ही सुगंध और पुष्पहारों का प्रादुर्भाव हुआ था। भरत श्रेष्ठ, संगठित, व्यूहबद्ध,
तथा युद्ध विषयक उत्साह से उद्युत हुए दोनों दलों के योद्धाओं की जब मुठभेड़ हुई, उस समय बड़ी भारी मारकाट मची थी। राजन, शंख और भेरी आदि वाद्यों का सम्मिलित भयंकर शब्द जब एक दूसरे पर गर्जन तर्जन करने वाले रणवीर शूरों के सिंहनाद से मिला, तब दोनों सेनाओं में महान कोलाहल एवं संघर्ष होने लगा। भरतभूषण एक दूसरे की ओर देखने वाले योद्धाओं, गरजते हुए हाथियों और हर्ष में भरी हुई सेनाओं का तुमुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो गया। धृतराष्ट्र बोले, नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।